जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटा रहे भुजंग। निराशावादी व्यक्ति अवसर में कठिनाई देखता है और आशावादी व्यक्ति कठिनाई में अवसर। नमस्कार, इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने व्यक्तित्व के एक और आयाम थिंकिंग पैटर्न्स यानी सोचने की शैली की। इसमें हम बात करेंगे कि सकारात्मक सोच और अच्छा स्वास्थ्य कैसे जुड़े हुए हैं, साथ ही नकारात्मक सोच का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जानेंगे हमें स्वयं हराने वाले नजरिए के बारे में और उसे कैसे बदला जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सत्र में आगे बढ़ने से पहले थिंकिंग पैटर्न्स की जो थिंकिंग है इस पर पहले बात कर लेते हैं। थिंकिंग यानी क्या? बहुत सिंपल सा आंसर है। थिंकिंग यानी सोचना। थिंकिंग इंग्लिश वर्ड है, सोचना हिंदी शब्द है। थिंकिंग यानी सोचना, विचार करना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं विचार क्या है, देखा आपने? जैसे ही मैंने ये आपसे प्रश्न पूछा तो आपके मन में क्या आया? विचार? ये कैसा सवाल हुआ? विचार करना यानी सोचना, विचार यानी सोच। और दूसरी बात आपके मन में आ सकती है, शायद डेफिनेशन पूछ रही है विचार की। क्या हो सकता है विचार का मतलब? ऐसी और बहुत सारी चीजें आपके मन में आ सकती हैं। तो देखिए, ये जो आपके मन में आप जो खुद से खुद बात कर रहे थे, डायलॉग बोल रहे थे, इसे कहते हैं विचार। सीधे सरल शब्दों में कहें तो विचार यानी आत्म संवाद यानी सेल्फ टॉक। वो संवाद जो आप खुद से खुद करते हैं, आपके अंदर ही अंदर ये संवाद हमेशा चलता रहता है, इसे कहते हैं विचार। तो अब जानते हैं हम कि विचारों की विशेषताएं क्या होती हैं। पहली बात, विचार हमेशा गतिशील रहते हैं, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। आपका मन कभी भी विचारों से खाली नहीं होता है। सोचकर देखिए, आप कभी भी सोते जागते उठते बैठते हमेशा आपके मन में विचार चलते ही रहते हैं। हाँ, जब आप सोते हैं तो भी आपके मन में विचार चलते रहते हैं, सिर्फ आपको उनका ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप उठते हैं, सुबह उठते हैं, पहली चीज, अरे मुझे ब्रश करना है, मैं लेट तो नहीं हो गया। आजकल तो लोग मोबाइल देखते हैं, अरे किसी का मैसेज आया है क्या? ये सारे विचार आपके मन में, आप जागरूक हो जाते हैं इन विचारों के बारे में। दूसरी चीज, विचार हमेशा मल्टी ट्रैक रहते हैं, अक्सर मल्टी ट्रैक रहते हैं, ऐसा हम कहेंगे। आपके मन में कभी एक ही विचार नहीं रहता, आपके मन में हमेशा 2 या 3 विचार अलग अलग चलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, आपकी नजर बाहर गई, अरे वो वहां पर वो बिल्डिंग बड़ी अच्छी दिख रही है, अरे अरे देखो सामने वो बंदा आ गया, कहीं मैं उसे टक्कर ना मार दूं, आज मुझे ऑफिस के लिए पक्का लेट होगा, मैं कुछ भूल तो नहीं गया घर से। 4 विचार आपके मन में एक साथ चल रहे हैं। साथ ही आपके मन में एक विचार चल रहा है जो आपको पता नहीं है, जिससे आप एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, ब्रेक दबा रहे हैं, क्लच दबा रहे हैं, सारी कुछ आपकी चीजें उसके साथ में चल रही हैं। तो विचार जो हैं ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को गाइड करते रहते हैं। पूरे समय हमारे मन में जो विचार आता है हम उसी के अनुसार आगे काम करते हैं। जैसे खाने के पहले, जब हम खाना खाने के पहले, अरे मुझे खाना खाना चाहिए या मुझे भूख लगी है, जब ये विचार आपके मन में आता है तब आप उठ करके एक्शन लेते हैं, यानी खाना खाते हैं। अगली बात, विचार कंटिन्यूअस होते हैं, लगातार होते हैं, एक के बाद में एक ये विचार आपके मन में आते ही रहते हैं, ये कभी भी इनकी श्रृंखला बंद नहीं होती। अब आपको मजे की बात बताती हूँ, हम विचार करना कब सीखते हैं? हम विचार करना जब से हम पैदा होते हैं तब से सीखते हैं। देखिए, बचपन में एक छोटे से शिशु को, एक बच्चे को वाक्य बोलते नहीं आते, उसे कुछ शब्द नहीं पता होते, लेकिन उसके मन में एक पिक्चर होता है। वो जब अपनी माँ को देखता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये मेरी माँ है, ये एक पिक्चर उसके मन में आ जाता है। या अगर हम बात करें, उसके सामने खाना रखा है, दूध की बोतल रखी है, तो ये उसका खाना है, इतना उसे समझ में आता है। जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो उसके मन में क्या, छोटे छोटे विचार, एक एक सेंटेंस के विचार, ये मेरा स्कूल है। एक हम केजी के बच्चे की बात कर रहे हैं, ये मेरा स्कूल है, ये मेरी टीचर है, ये मेरा डब्बा है, ये मेरे दोस्त हैं, ये विचार आने लगते हैं।
और हम जब बड़े होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं या पूरी तरीके से एडल्ट हो जाते हैं, तो हमारे विचार एक से अधिक वाक्यों से बनने लगते हैं। हम 3-4 वाक्य मिला करके एक विचार करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मान लीजिए आपने सोचा कि एक दिन आप मौन व्रत करेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे, तो भी आप अपने अंदर खुद से 60 से 80 हजार वाक्य बोलते हैं। ये वाक्य किसी न किसी विचार का हिस्सा होते हैं। तो देखा आपने, विचारों का विश्लेषण जब हमने किया तो हमें विचारों के बारे में कितनी चीजें पता चली। तो चलिए, अब हमने विचारों के बारे में बात कर ली, उनकी विशेषताएं जान ली, तो अब ये विचार हमें जानना क्यों जरूरी है कि हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं। हम आज तक अपनी जिंदगी बड़े अच्छे से जीते आए हैं, विचारों की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो भी हमें शायद कोई फर्क नहीं पड़ा है। पर उसके लिए मैं आपको एक दूसरा एंगल विचारों का दिखाती हूँ। देखिए, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे बर्ताव, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस, ये तीनों, आप अगर एक ट्रायंगल ले, एक त्रिकोण ले, तो उसके 3 कोने हैं। और उस त्रिकोण के अगर ऊपर आप उसे पिरामिड की तरह अगर ऊपर बढ़ाएं तो उसका जो शीर्ष है वो है हमारा शरीर। अब जैसे देखिए, आप घर में आए, आपके पिताजी नाराज हैं, ठीक है, आप पिताजी से बहुत डरते हैं, तो पिताजी बहुत गुस्से से बैठे हुए हैं, ये परिस्थिति है। आपके मन में जैसे आप घुसे तो आपके मन में विचार आया, अरे बाप रे, आज लगता है घर में सब गड़बड़ है, पिताजी का मूड ठीक नहीं है, मैं तो आज उनसे पैसे भी नहीं मांग सकता। इस विचार से या इस डर से कि अरे बाप रे, अब वो क्या कहेंगे, उसके विचार से आपके माथे पर पसीना आया। एक्शन क्या हुई, आप ऐसे गुमसुम से दुम दबाकर अपने कमरे के अंदर चले गए। तो हमारे विचारों का हमारी भावनाओं पर और हमारे बर्ताव पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसीलिए हमें अपने विचारों के बारे में जानना जरूरी है।